नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, नहीं, एक ऐसे इतिहास की जो हजारों साल से समंदर की गहराइयों में दबा था। सोचिए, एक सोने का शहर जो अचानक गायब हो गया। और क्या हो अगर ये पता चले कि वो शहर अब मिल गया है। जी हाँ, तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 में, अरब सागर की लहरों के ठीक नीचे। कुछ गोताखोर एक मिशन पर थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देगा। पानी की सतह से कई फीट नीचे उन्हें क्या दिखा? आखिर वो कौन सा गहरा राज था जिसे समंदर ने सदियों से अपनी गोद में छिपा रखा था? और वहां उन्हें जो मिला, यकीन मानिए, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक पूरा का पूरा शहर, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल सुनियोजित। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें, मूर्तियां, महल, मतलब एक पूरा अर्बन सेंटर जो आज के मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर दे दे। वो सब पानी के नीचे दबा हुआ था। और फिर वो हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जब उन पत्थरों की साइंटिफिक जांच हुई तो कार्बन डेटिंग ने एक ऐसा सच बताया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये पत्थर उसी दौर के थे जब महाभारत हुई थी। ये कोई आम शहर नहीं था, ये थी श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका। तो सबसे पहले इसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसने एक कहानी को हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन देखिए, इस खोज को सही से समझने के लिए हमें पहले उस पुरानी कहानी को जानना होगा जिससे ये शहर जुड़ा हुआ है। ये कहानी है द्वारका की, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। तो होता यूं है कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, पर कंस का ससुर था जरासंध, और वो बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। एक बार, दो बार नहीं, पूरे 17 बार। इन हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जो अभेद्य हो, जिसे कोई दुश्मन भेद न सके, और इसके लिए उन्होंने समुद्र के बीच की जगह चुनी। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी और उन्होंने कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 96 किलोमीटर की जमीन दे दी। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने द्वारका को बनाया। और क्या शहर था वो! आज की सिटी प्लानिंग भी उसके आगे कुछ नहीं। सोने के महल, चौड़ी सड़कें, खूबसूरत बगीचे, और यहीं पर श्री कृष्ण ने अपने पूरे यदुवंश को बसाया। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। इस शानदार शहर की किस्मत में भी एक बहुत दुखद अंत लिखा था, और इसकी वजह थे 2 श्राप, 2 विनाशकारी भविष्यवाणियां। पहला श्राप दिया कौरवों की मां गांधारी ने। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 बेटों के शव देखकर उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका यदुवंश भी ऐसे ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप मिला कृष्ण के बेटे सांब की एक बेवकूफ़ी भरी शरारत की वजह से, जिसने कुछ ऋषियों को बहुत गुस्सा दिला दिया। और अब देखिए कि कैसे ये श्राप एक बहुत ही अजीब तरीके से सच हुआ। सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। उस मूसल को विनाशकारी मानकर उसका चूरा बनाकर समंदर में फेंक दिया गया, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बहुत समय बाद एक शिकारी को वो मछली मिली और उसने उस टुकड़े से एक जहरीला तीर बनाया। और किस्मत का खेल देखिए, वही तीर भगवान कृष्ण की मृत्यु की वजह बना। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हो गया। यदुवंश के लोग एक त्योहार में नशे में धुत होकर एक दूसरे से ही लड़ पड़े और पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। उधर भगवान कृष्ण भी उसी शिकारी के तीर से घायल होकर अपने लोक चले गए। और कथा ये कहती है कि जैसे ही द्वारका अपने रक्षक के बिना अकेली हुई, समंदर आगे बढ़ा और पूरी नगरी को अपनी लहरों में समा लिया, हमेशा के लिए। तो क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए अब इस कहानी से निकलकर वापस 20वीं सदी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मिथ और आर्कियोलॉजी यानी कथा और विज्ञान एक ही जगह आकर मिलते हैं। असली द्वारका की खोज 1930 में शुरू हुई थी, लेकिन 1983 और 1990 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने समंदर के नीचे इस शहर के सबूत खोज निकाले। और ये खोज आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जारी रखे हुए है। और यहीं पर आके सब कुछ बदल जाता है।
आप देखिए कि कैसे कथा और सबूत दोनों एक दूसरे से एकदम मैच करते हैं। ग्रंथों में शहर की उम्र बताई गई है द्वापर युग यानी लगभग 3126 बीसीई। और कमाल देखिए, कार्बन डेटिंग भी ठीक यही उम्र बताती है। पुराणों में लिखा है कि शहर 12 योजन में फैला था और पानी के नीचे जो खंडर मिले हैं उनका एरिया भी लगभग उतना ही है। इतना ही नहीं, वहां बड़े बड़े शिप एंकर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि द्वारका सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट भी रहा होगा। लेकिन इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ सवाल आज भी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये शहर सच में था तो ये समंदर में समाया कैसे? क्या ये हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ या फिर जैसा ग्रंथों में लिखा है एक ही पल में अचानक? इसको लेकर दो मेन थियरीज हैं। एक साइंटिफिक थियरी कहती है कि हजारों सालों में सी लेवल बढ़ने से शहर धीरे धीरे पानी में डूब गया। लेकिन महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपनी आंखों से द्वारका को एक ही पल में डूबते हुए देखा था। तो सच क्या है? खैर, सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये खोज आज भी चल रही है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। ये कि हमारी पुरानी कहानियां, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ मिथ या कल्पना समझ लेते हैं, उनके पीछे शायद ऐसे ऐतिहासिक सच छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसे कितने और मिथक हैं जो असल में वो इतिहास हैं जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है? सोचने वाली बात है ना?